और बहुत ध्यान देना मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरे बेटा और मेरे बच्चे लोग जितने यहाँ बैठे हैं और मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो कथा, अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो बाबा देवाधिदेव महादेव के सहारे अगर जी रहे हो और उसके भरोसे पर जी रहे हो तो चिंता मत करना, नाव वही पार लगाएगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला है, लगाएगा वही। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल शंकर भगवान पर समर्पित करा गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर देता है। अब एक प्रश्न आज सवेरे किसी ने भेजा है, वो पत्र काउंटर पर नाव वाली बिल्डिंग में है, उसमें लिखा हुआ है, गुरुजी कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। संसार में ना जाने कितने लोग दुखी हैं, संसार में ना जाने कितने लोग तकलीफ में हैं, संसार में ना जाने कितने लोग कष्ट में हैं, और अगर वो शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे तो क्या उनकी समस्या समाप्त नहीं होगी? हमने कहा वो नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हुआ? पूरे साल में एक महीना श्रावण का 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य संसार में जन्म लिया मानव, अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया, एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूं, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण। कौन कर रहा है ये? सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता, सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन कर जाते हैं। ये देव आपको मालूम है एक बात, देवी भागवत कूर्म पुराण देवी भागवत और कूर्म पुराण का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, घर की बुजुर्ग माँ, और बुजुर्ग से मतलब नहीं है जिस नारी ने गर्भ धारण करा, गर्भ से संतान हुई, संतान होने के बाद वो जब वो माँ बन जाती है, माँ का तत्व उसके भीतर प्रकट हो जाता है, चाहे फिर वो 24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष की जो माँ हो, अगर उसके गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है, उसकी गोदी में अगर बालक खेला है, उसकी गोदी में अगर संतान आई है और मातृत्व भाव उसको प्रकट हो गया है, उसका मातृत्व भाव अगर जागृत हो गया है, तो कूर्म पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, अगर वो माँ एक व्रत भी करती है ना, एक उपवास भी करती है ना, एक अन्न का दान भी करती है ना, अगर एक मंदिर में जाकर जल चढ़ाती भी है ना, तो उसके चढ़ाए गए जल का भाग विभाजित हो जाता है, आधा हिस्सा तो उसके पति के खाते में चला जाता है, और आधे में से आधा हिस्सा, उसमें से भाग आधा हिस्सा उसके बेटे के भाग्य में और आधा हिस्सा उसकी बेटी के भाग्य में चले जाता है। माँ जीते जी भी देती है और माँ मरने के बाद भी देती है, वो माता कोई साधारण नहीं होती।
सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं करवा चौथ के व्रत की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं नवरात्रे के गरबे की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं हमारे सनातन धर्म के देवताओं की, कि माताएं ये वाला व्रत कर ली, देवी इनने पशुपति व्रत कर लिया, इनने संकट सोमवार का व्रत कर लिया, इनने चतुर्थी का व्रत कर लिया, इनने तीज का व्रत कर लिया, इनने छठ का व्रत कर लिया, इनने नवरात्रे का व्रत कर लिया, ये नंगे पैर चलकर उज्जैन तक जा रहे हैं, ये नंगे पैर चलकर कहीं रुणीचा तक जा रहे हैं। लोग इनकी खिल्लियां उड़ाने लगते हैं, लोग इनसे कहने लगते हैं। पर कोई शास्त्र तो पढ़े, कुर्म पुराण को जरा उठाकर तो देखो, देवी भागवत को जरा उठाकर तो देखो, हमारे शास्त्रों वेदों को उठाकर तो देखो कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि नारी किसी बच्चे को जन्म दे देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद जब वो माँ कोई व्रत धारण करती है तो उसके व्रत का आधा हिस्सा तो पति के खाते में और आधा आधा भाग उसके बच्चों के खाते में जाता है। इसलिए बेटे का कहीं एक्सीडेंट भी होता है ना, और माँ ने कोई भारी व्रत करा होता है तो वो बेटे की गाड़ी भले नाश हो जाए पर बेटा मर नहीं पाता, लौट कर वापिस श्वास लेकर आ जाता है। वो माँ का प्रबल भाव होता है। तुम जल चढ़ाकर भूल जाओ, कितने लोग हैं जो रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं शंकर भगवान का? हाथ उठाओ, जा रहे हो सब लोग? बहुत बहुत साधु बात रखिए यार। तुम जल चढ़ाना मत छोड़ना, जल चढ़ाना प्रारंभ रखो। घर के छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी एक लोटा पकड़ाओ और स्कूल भेजने से पहले, भले अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़े, चाहे कितने भी बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे कहीं पर भी पढ़े, पर एक बात अपने बेटे को और बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर की औलादों को, संतानों को सिखा दो कि एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते रहना। ये मत सोचना कि इससे क्या मिलेगा, तुम तो बस जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ और उसके मंदिर तक जाओ। मिलेगा कब? ये जब 11 साल के बाद मिल सकता है। इससे पहले कथा करी थी, उसमें एक बधिर व्यक्ति कान से और मुख से वो भी देखकर भूल गया था, तो रिजल्ट उसके हाथ में आ गया। तुम तो चढ़ाओ, आगे उसकी मर्जी है, तो कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रखना। फल देने वाला देवाधिदेव महादेव कभी भी देकर चल। तुम तो जाओ उसकी चौखट पर। जो यहाँ रुकने वाले हैं, 7 दिन कथा सुनने वाले हैं, वो तो अपनी जगह रुकेंगे ही रुकेंगे, पर जितने लोग कथा श्रवण करने आते हैं उनसे निवेदन करूंगा, डायरेक्ट नहीं कि रोड बन गई तो अपन डायरेक्ट निकल कर, नहीं, घर के लोगों से कहना कथा सुन ली है पर जाते जाते मेरे बाबा की गोद में एक बार बैठ कर जाऊंगी। मैंने सुना है गाय का गोबर नीचे गिरता है तो धूल लेकर उठता है, मैं भी शंकर के पास बैठ कर जब सिर नवाकर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाऊंगी, ये निश्चित है। तुम रुको, तुम पहुंचो गाड़ी पर, तुम जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ। उसको प्रणाम कर कर, उसको नमन कर कर, उसको कहकर कि तेरे दरवाजे पर आई हूँ, तेरी चौखट पर आई हूँ, मुझे मतलब नहीं सियोर वाला महाराज, मुझे क्या करना सियोर वाले महाराज से, मुझे तो मतलब देवती तो महादेव से। आज जब सवेरे भोजन करने के लिए 10 बजे भोजन चालू हुआ, 10:30 बजे और 1 बजे तक भोजन चला, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक भोजन भंडारा चलता है। आज सवेरे जब 10:30 बजे से 1 बजे तक भोजन भंडारे में भीड़ नहीं थी, तब हमको थोड़ा सा मन में लगा क्या बात है, क्या हुआ, आज भक्त लोग कहाँ चले गए, पंडाल तो पूरा भरा पड़ा हुआ है और ये भोजन करने क्यों नहीं आए। तब हमने गार्ड को भेजा, गार्ड से पूछवाया कि पूछो जरा क्यों माताएं भोजन करने नहीं आई, किसी का कोई व्रत है, उपास है। तो माताओं ने कहा हम सुबह 4 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, जब 3:30 बजे रात को बाजल
धड़धड़ा रहे थे, बिजली चमक रही थी और बादल धड़ धड़ कर रहे, बिजली चमक रही। उस समय से हमने अपना अपना गद्दा, कम्बल सब संभाल के रखा था। अगर हम भोजन करने चले गए और कोई हमारी जगह पर बैठ गया तो इसलिए हम सुबह का भोजन करने नहीं आए। अब तो जब कथा हो जाएगी तब ही खाएंगे। ये भाव है। नमन है जी, आपको प्रणाम करता हूं, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। और उसके बाद अगर कोई आकर 1 बजे कथा चालू हो और 11:30 पौने 12 1 बज 12:30 बजे आकर कोई यहाँ पर छाती पर खड़ा हो जाए और कह दे नहीं हम तो आगे ही बैठेंगे, तो ईमानदारी से बोलना जी जी हो। मैं ये बताना कि जो सवेरे 4 बजे से इंतजार कर रहा है, इंतजार करते करते भोजन तक छोड़ दिया उसने सुबह का, उनको बिठाऊं कि इनको बिठाऊं? थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए। काली मिर्ची सियोर वाला महाराज जरा ज्यादा लगाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अभी सावन का महीना वापिस आ गया जब काली मिर्ची लगाई थी अगले साल, और इस साल फिर शिवरात्रि आ रही है सावन की 26 जुलाई को, फिर वही सावन की शिवरात्रि आ गई काली मिर्ची वाली वापिस। तैयारी है आप लोगों की ऑनलाइन? और ऐसा शिव जी का लोगों ने अभिषेक करा, जिस दिन करा उस दिन की तारीख, और 26 जुलाई को अगली शिवरात्रि सावन के महीने की आ रही है। इस बीच में निकाल कर रखना कि तुम डाउन में गए कि अप में गए, वो निकाल कर रखना। नीचे नहीं गए होगे, ऊपर ही बढ़े होगे, तरक्की की ओर ही बढ़े होगे। अगर दुख भी आया होगा तो कट गया होगा, कष्ट भी आया होगा तो मिट गया होगा, बीमारी भी आई होगी तो दरवाजे तक खड़ी रही होगी पर घात नहीं लगने दी होगी। जिसने अभिषेक करा था, और फिर कर लो तैयारी। 26 तारीख को सावन की शिवरात्रि शाम को 7 बजे फिर आ रहा है कुबेर भंडारी, फिर 7 ऑनलाइन। छोड़ना नहीं है हमें शंकर को। बच्चों को कह दो 1 लोटा जल चढ़ाते रहे। बच्चों को कह दो, अगर बेटे को लगता है कि मम्मी मुझे दुख आ गया, बहू को लगता है बहुत तकलीफ में मेरे पति चल रहे हैं, बहुत टेंशन चल रहा है, उसको कुछ मत करो। एक बात कह दे, बेटा तूने अभी तक विश्वास करा कि नहीं करा, तूने अभी तक कथा सुनी कि नहीं सुनी, मुझे कोई मतलब नहीं, पर एक काम कर, तू मत मांग शंकर जी से कुछ भी, पर 1 लोटा जल लेकर उसके दरवाजे तक जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। तो जब एक ही जगह पर, हम आपसे भी कहते हैं, व्यक्ति जब एक जगह पर दिल से नौकरी करता है ना, तो वहां का जो सेठ होता है ना, वो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ वक्त पड़ने पर काम तो निकाल ही देता है। नई नई जगह नौकरी छोड़ छोड़ के जाओगे ना, तो फिर वो तो नहीं जाओगे तो कौन तुमको पूछ रहा है। अगर एक ही जगह करते रहते तो वो सेठ भी एक ना एक दिन तुम्हारे लिए भला सोच लेता, थोड़ा अच्छा सोचकर तुमको कुछ ना कुछ साधन करा देता, तुमको अच्छा कुछ कार्य करा देता। अगर एक ही जगह लगे रहते तो कुछ उसी तरह मेरे शंकर के दरवाजे पर एक बार अगर पकड़ लिया शिव को और उसके दरवाजे पर जाना चालू कर दिया, उसकी चौखट पर जाना चालू कर दिया, एक जगह का जॉब अगर कर लिया, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया।
वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। उसका दरवाजा मत छोड़ना, जाते रहना, प्रणाम करते रहना, चौखट पर जाते रहना, सामान लेगा, बाकी का टेंशन नहीं आने देगा, ये निश्चित है। निश्चित। उसका द्वार, उसकी चौखट, उसका दरवाजा पकड़ कर जाते। कुछ तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा का कुछ मूल तो है। सब दुख का उसकी उपासना, निवेदन, प्रार्थना, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। हमें गुरु और गुरु मंत्र दोनों में प्रबल कौन है? कलकत्ता में कहा था, जम के बोलो जरा, क्या प्रबल है? गुरु मंत्र प्रबल। गुरु अपनी जगह पर है, वो ठीक है, गुरु अपना काम करे, वो ठीक है, गुरु की भक्ति हो, वो ठीक है, पर गुरु मंत्र की मूलता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भृंगी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया, महाकाल वन, और महाकाल वन में भृंगी ने, महाकाल वन कहाँ है? उज्जैन। महाकाल वन में भृंगी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक प्रश्न किया, कि यदि जीवन में अगर कहीं संकट की घड़ी खड़ी होती है तो उस घड़ी में हमारा साथ देने वाला कौन होता? बहुत अच्छा प्रश्न है भृंगी का, भगवान शिव से किया हुआ। आप भी थोड़ा ध्यान लगा कर सुनिए। जब जीवन में ऐसा कोई मानव पृथ्वी पर जन्मा ही नहीं जिसको जीवन में दुख ना आया, और कहीं से ऊपर से अगर कहीं का टपका हो तो बात दूसरी है कि जीवन में उसको दुख ना मिला। शास्त्र कहता है बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चार अवस्था हैं। इन चार अवस्था में कभी ना कभी दुख का थोड़ा ना थोड़ा सामना तो करना पड़ेगा। पर रोना नहीं,
तुम्हारे पास अगर कोई आकर कहे कि मैं बड़ा कर्जे में डूब गया हूँ, बहुत कर्जा हो गया है, अब तो मरने जा रहा हूँ, तो उसको एक बार कह देना, घर में से तांबे का लोटा लाना और पानी भर के उसके हाथ में थमा कर कह देना, मरना बाद में, पहले 15 दिन शंकर जी को जल चढ़ा कर देख ले, फिर इसके बाद में विचार कर लेना कि मरना, फिर विचार करना। पहले तू शिव जी के पास जा, उसके बाद विचार करा जाएगा कि मरना है कि नहीं मरना। और दिल से जाना, दिखावे से नहीं। यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं, कीचड़ पानी में, बारिश में, बरसते पानी में, जब मंच से, व्यासपीठ से, माइक से कह दिया गया था कि व्यवस्था इतनी है, उसके बाद भी एक पंडाल, 2 पंडाल, अंदर का पंडाल, वो हॉल, इतने सारे तुम भर भर के आए हो, तो जरा विचार करना कि तुम सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो, शिव के लिए आए। शंकर के लिए आए या किसी दूसरे के लिए नहीं आए। और जब उसके भरोसे पर, उसके सहारे पर, उसके बल पर अगर आप यहां पहुंचे हो, तो साधने वाला, लाने वाला, संभालने वाला वही है, उसके सिवाय कोई नहीं। भृंगी ने कहा, जीवन दुख की घड़ी में हमारा साथ देने वाला कौन होता है? तो शंकर भगवान ने कहा, भृंगी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जिस गुरु से तुमने गुरु मंत्र लिया है और जिसको तुमने गुरु मान लिया है, मंत्र नहीं भी लिया और अगर किसी को गुरु मान लिया तो उसके मुख से निकली हुई वाणी ही गुरु मंत्र बन जाती है और वो आपके जीवन का साथ निभा जाता है। उसके मुख से निकली हुई वाणी ही आपका गुरु मंत्र बन जाता है। देखिए, कई लोग मिलेंगे संसार में, कोई कहेगा जीवन में बहुत संघर्ष है, कोई कहेगा जीवन बड़ा ये खेल खिलाता है, कोई कहेगा जीवन बड़ा आनंदमय है, बड़ा अच्छा है। किसी को संघर्ष लगेगा, किसी को खेल लगेगा, किसी को उत्सव लगेगा। कब लगता है? भगवान शंकर ने कहा, सुनो भृंगी, जब तक कोई सतगुरु नहीं मिलता तब तक सारा जीवन संघर्ष में ही निकलता है। काय में निकलता है? बोलो जम के जरा। संघर्ष में, पूरा जीवन संघर्ष में ही नजर आता है। और जब कोई गुरु मिल जाता है ना, तो जीवन खेल नजर आता है। अरे हाँ, क्या हो गया? पेट दुख रहा है ना, काय का टेंशन, सारी समस्या का एक लोटा जल। ये शंकर है। वो घड़ी है, समस्या मनुष्य देह, मानव का शरीर है, जीवन है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं। अच्छे से अच्छा महाराज भी होगा ना, कहीं का मठाधीश में पीठाधीश, वो भी टेंशन में मिलेगा। ईमानदारी की बात बता रहा है। अभी कुछ ही समय पहले अपन ने टीवी पे न्यूज देखी थी कि नहीं देखी थी? इतने बड़े मठाधीश थे, इतने बड़े पीठाधीश थे, उसके बाद भी सुसाइड कर लिया था। एक हमारे इंदौर के भी एक बहुत बड़े संत साधु थे, उन्होंने भी एक बार सुसाइड कर लिया। ऐसा क्यों? क्या कारण है? कितना कितना संसार में जन्म लिया है, तो ये समस्याएं, टेंशन तो आता रहेगा। पर टेंशन का एक ही मेंशन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये टेंशन का मेंशन है।
बस शिव नाम लेते। जब ऐसा लगे कि हाँ थोड़ी समस्या आ गई है, तब माला भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, आसन भी नहीं है, जमीन पर बैठ जाओ, कंकर बहुत सारे पड़े होंगे, हाथ भी रखोगे तो उसमें एक आध कंकर छोटा सा तो चिपक ही जाएगा, उसी को देख लेना और दिल से कह देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत चिंता है बाबा। हम ये भी नहीं कहते कि तुम सी हो रहा, तो अपने घर पर बैठकर कथा सुनो। जिस दिन तुम्हारी मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी पूरी कर दे, तब कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ, मना नहीं है, मना नहीं करेंगे, तब जरूर आओ। भगवान आपकी आवाज को बोल्ड ही रखे। शिव शिव बहुत बहुत कहते हैं ना, शंकर के भक्त सब पगले होते हैं, नजर आते हैं, और इसी को भक्त कहते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता कि कौन हमको क्या कहेगा, वो तो चिल्ला दी तो चिल्ला दी, उसका तो मन अलमस्त है, उसे कोई मतलब नहीं संसार में। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रेव मस्ती में, अपने कहीं करना जो चित चित आनंद। दुख आए ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं है। दुख सबको आता है और जाता रहता है, पर जो शंकर की उपासना में लगा रहता है, शिव की भक्ति में जो डूबा रहता है, दुख कब आकर छू कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि वापस मेरे श्रेष्ठ दिन प्रारंभ हो गए। वो श्रेष्ठ दिन प्रारंभ करने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव ही होगा। गुरु जब तक ना मिले जीवन संघर्ष है, गुरु जिस दिन मिल गया जीवन एक खेल हो जाता है। और जिस दिन आपने गुरु के वचन को मानना प्रारंभ कर दिया, उस दिन से जीवन एक उत्सव हो जाता है कि अब कोई दुख बचा ही नहीं। जिसने गुरु के वचन को मानना प्रारंभ कर दिया, अगर गुरु माना है तो गुरु के वचन को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि गुरु जी अलग से कुछ बताएंगे, आपको या अलग से कुछ कहेंगे। आप हमारे पास में चाहे बार बार आओ और हमसे कुछ पूछ कर जाओ, हम बताने वाले में से नहीं। हम तो ये व्यासपीठ भली, शिव महापुराण भली, शंकर जी की कथा में से जो छाट छाट कर, कहीं कुर्म पुराण में से, कहीं लिंग पुराण में से, कहीं नर्मदा पुराण में से, कहीं देवी भागवत में से, कहीं स्कंद पुराण में से, कहीं पद्म पुराण में से, कहीं बरहा पुराण में से, कहीं वामन पुराण में से, कहीं नारद पुराण में से, इन पुराणों में से जो अच्छा अच्छा मिलता है, कुछ अच्छा प्राप्त होता है, जो हमारे सनातन धर्म को सुख देने वाला हो, जो हमारे जीवन को आनंदित करने वाला हो, जो हमारे जीवन को आनंद के पल देने वाला हो, वो चीज, वो कथा, वो आनंद छाट कर लाते हैं और आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास में और कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे पास बेल है, ना हमारे पास बबूती है, ना हमारे पास में छू मंत्र, ना हमें कोई जादू मंत्र। हमारे पास में तो एक ही चीज है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस जप लो। और तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का मंदिर हो, वहां पर जाना चालू कर दो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम जाओ तो सही, वो सब दुख तुम्हारे काट देगा। तुम जाओ तो। बहुत दिन से कह रहे हो भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। पेट भरा जाएगा? अरे बोलो जरा जम के,
नहीं भराएगा। भूख लग रही है, पेट कब भराएगा? जब तुम किसी से मत कहो कि भूख लग रही है। अगर भूख लग रही है तो अंदर जाओ, रसोई घर में जाओ और टिफिन खोलो, डब्बा खोलो, उसमें से रोटी निकालो, अगर सब्जी नहीं होता अचार में लगा लो और रोल बनाकर, पुंगा बनाकर, गुट्टा बनाकर निपटा लो। समा अब किसी से कहना पड़ेगा भूख लग रही है? तुम सारी दुनिया से कहते फिर बहुत दुख है, बहुत दुख है, हम बड़े तकलीफ में हैं, कर्जा इतना हो गया, बड़े कष्ट में पड़ गए, बेटी को ब्याह नहीं हो रहा, बेटे का संबंध नहीं हो रहा, जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही। तुम कितनी जगह के आ गए, कितनी जगह जा जाकर तुम रो कर आ गए, 50 जगह जा जाकर तुम एक ही बात कहते, भूख नहीं लग, भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही। खाओ तो भूख मिटेगी। शंकर के दरवाजे जाओ तो दुख मिटेगा, तब मिटेगा जब उसके द्वार पर। कहने से नहीं होगा। भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, बड़े दुखी है, भगवान ने सारा दुख हमको ही दे दिया, रो रो के क्या होगा? जबरदस्ती का फैशन खराब करो, काय करो? तुम तो सुरमा लगा और पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भरो, ऊपर से नीली नीचे से पीली, जोरदार। काय को रोए? रोए हमारा दुश्मन। और तुम तो बढ़िया छोटी मोटी खजूर वाली करके एक लोटा पानी और ये कागज पे लिखा, बस इतना सा काम है। बस उसके बाद में अपन को नहीं कहना कि मेरे को बहुत दुख है, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। नहीं, डब्बा खोलो, भोजन करो। अपने डरने की बात नहीं है। किसी के यहाँ भी मेहमानी में जाओ, भूख लग रही हो, कहीं मां शर्म करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो बिस्कुट लाके रखे, ट्रे में सामान लाके रखे, लड्डू लाके रखे और तुम पल्लू मल्लू लेने आराम से बैठी धीरे धीरे। अब भूख तो बहुत तेज लग रही पर खा सकती नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगे। अपन रिश्तेदारी में आए, एकदम निपटा जाएंगे तो लोग अपन को हप्सन कहेंगे। तो अपन अगर कोई अपने को हफ्सी के हफ्सन के अच्छा लगे तो बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। सावधानी वावधानी नहीं रखना। बच्चे जैसे होते हैं ना, देखा तुमने, जैसे बच्चे तो चुप बैठते ही नहीं, मम्मी इधर से डांट रही, आंटी अंदर गई और इसमें रसगुल्ला अंटा ऊपर से। इसको कोई मतलब नहीं, बच्चा बच्चा वो तो उसको भूख लगी तो खाएगा, वो शर्मा ही नहीं। तो तुम भी काय का टेंशन लो? बिस्कुट किसके लिए लाके रखे? बोलो तो सही, दिखाने के लिए। समोसा किसके लिए लाके रखा? दिखाने के लिए। कचौड़ी काय के लिए लाके रखी? तुम तो जिसके यहाँ मेहमानी में जाओ और जो सामान सामने आए नहीं सब निपटा। हप्सनी कहेगा, हप्सी कहेगा, भूखा कहेगा, कह दे। पेट में अन्न जाएगा तब भूख समाप्त होगी, मुख से श्री शिवाय निकल कर अंदर जाएगा तब दुख समाप्त होगा, ये निश्चित है। भूख की समाप्ति अन्न खाने से होती है और दुख की समाप्ति शिव महापुराण की कथा गाने से होती है। ये दुख जब समाप्त होगा जब शंकर का भजन करोगे, स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, मंत्र जाप। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, निकालो डब्बा, निकालो डब्बा। खुद को निकालना पड़ेगा। जब ज्यादा भूख लगे तो ट्रेन में इंतजाम मत करो कि बगल वाली सीट पे हमारी काकी जी सो रही ने, ऊपर जगदम्बा सो रही और भेरू नीचे, और भेरू तो भूख से बिलबिला रहा क्योंकि पूरी थैली नीचे ट्रेन के सीट के नीचे डब्बा बंदा बंदा है रखा। उसको मालूम है इसमें मिक्सचर भी रखा है, टॉफी भी रखी, सामान भी रखा है, रोटी भी रखी, पराठा भी रखा, मठरी भी रखी, सब लाई सियोर आई तब। तुम भले अंदर खाने नहीं जाओ पर बैग में से निकाल के तुम एक चली जाओ। तो तुम क्या सोचो कि सियोर वाले महाराज को मालूम नहीं पड़ी? अरे अब सबको मालूम है कि सीट के नीचे सामान है, पर भूख लग रही है, खाने का मन भी कर रहा है, पर खाऊं कैसे? अभी तो ये सो रहे हैं, अभी तो ये सो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भूख लगी, उठो, निकालो, खा के अपन सो जा। फिर वो पूछेगी ऊपर से, जी ए जी
भूख नहीं लग रही क्या? फिर तुम कह देना मैं तो निपटा गया। भूख बहुत तेज लग रही थी, 2 पराठे खा लिए, सेव खा लिया, मिक्सचर खा लिया, पेट भर गया। जब 11 बजे तक सो रहे हो, मेरे को जगाते नहीं बना। यही होता है, जय की जय लीला होती है। जब भोजन भरपेट कर लेते हो, भूख लगना समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब भजन भरपूर कर लेते हो, दुख जब समाप्त हो जाता है, तुम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाते हो। तो जैसे ऊपर सीट पर बैठी हुई का मुंह भगोना हो जाता है, उसी तरह संसार में से कितने हैं जो तुमको बढ़ता हुआ देखकर मुंह भगोने जैसा बना लेंगे। ना जाने कितने हैं। जब तक गुरु नहीं मिलता जीवन संघर्ष है, और जब गुरु मिल जाता है तो जीवन खेल बन जाता है। खेल खेल में जीवन निकल जाता है। कोरोना महामारी से लेकर 2019 से लेकर 2022 चल रहा है। इससे पहले का जीवन देखना, और ये 2-3 साल 19, 20, 21 और ये 22, ये 4 साल का जीवन देखना। दुख आता भी है ना, तो तुमको ऐसा लगता है मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, कट जाएगा। जीवन खेल हो गया। अब जीवन, क्योंकि गुरु मिल जाए तो जीवन खेल हो जाता है, और गुरु के वचन पर जब विश्वास हो जाए तो जीवन उत्सव हो जाता है। अब कोई दुखी नहीं रहा, अब तो आनंद। जब दुख आए तब पशुपति व्रत चालू हो जाता, उत्सव बन गया। अब तो रोज हर सोमवार तुम्हारे दरवाजे पर दिया और शंकर जी के मंदिर पर दिया। पहले तो दिवाली पे लगता था, अब रोज का उत्सव हो रहा है। क्यों? क्योंकि शंकर तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया है, शिव तुम्हारे यहाँ। तो रोज की दिवाली, प्रतिदिन की दिवाली। महाराज, दूसरे में अवगुण देखने से पहले हमें अपने में अवगुण देखना पड़ेगा। एक गुरुजी एक चेले पर बड़े प्रसन्न हुए। और गुरुजी चेले पर प्रसन्न होकर आज उसको एक दर्पण दे दिया, कांच। दर्पण देकर गुरुजी ने कहा, बेटा सुनो, इस दर्पण को जिसको दिखाओगे वो व्यक्ति का चेहरा इस दर्पण में आएगा तो उसके अंदर कितना छल है, कितना कपट है, कितनी बेईमानी है, कितना प्रपंच है, दर्पण में तुम्हें दिख जाएगा। दर्पण में तुम्हें नजर आ जाएगा। ठीक है। गुरुजी ने दर्पण दिया चेले को। चेले ने सबसे पहला दर्पण गुरुजी को ही दिखा दिया कि गुरुजी में कितना पाप भरा है, कितना छल भरा है, कितना कपट भरा है, कितनी बेईमानी, कितना छल भरा है। देखिए, जब दर्पण गुरुजी को दिखाया तो इसमें देखा, बताओ गुरुजी तो झूठ भी बोलते हैं, कपट भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, छल भी करते हैं। दर्पण बोला नहीं चेला कुछ भी। दर्पण लेकर मित्र के पास गया, उसको दिखाया तो देखा इसमें भी कपट छल है, और दूसरे को दिखाया उसमें भी छल कपट है। दर्पण लेकर घर चले गया, अपनी पिता और माता को दर्पण दिखाया तो देखा कि इनके अंदर भी छल कपट है। दर्पण लेकर गुरुजी के पास वापस गया, गुरुदेव जो दर्पण आपने दिया था वो दर्पण में जिसको दिखाता हूं उसमें छल कपट नजर आता है, समझ में नहीं आता। संसार इतना बुरा है। गुरुजी ने कहा, मैंने जो दर्पण दिया था तुझे उसमें तूने सबको देखा,
अपने आप को कभी देखा? उस दर्पण में सबको देखा तूने, कभी अपने आप को देखा? नहीं गुरुजी। अब अपने आप को भी देखे। दर्पण उसने जब अपनी ओर मुंह कर कर देखा तो उसके भीतर जो छल था, वो बेईमानी, वो प्रपंच, वो कपट, वो झूठ इतना भरा हुआ था। गुरुजी के चरणों में पड़ गया। गुरुदेव, मैं दूसरे को दर्पण दिखा रहा था और देख रहा था कि ये कितना बेईमान है, कितना छली है, कितना कपटी है, कितना झूठ बोलने वाला है। सही मायने में गुरुजी ने कहा, दर्पण सत्य कहता है। ये बेईमानी, ये झूठ, ये प्रपंच, ये छल, ये कपट जब हमारे भीतर भरा होता है तो सामने वाला व्यक्ति भी झूठा, प्रपंची, कपटी और बेईमान ही नजर आता है। भीतर से जब साफ हो जाता है तो सामने वाला व्यक्ति भी साफ नजर आता है। उसमें फिर कपट नहीं दिखता, उसमें फिर बेईमानी नजर नहीं आती। महाराज, छली को छली नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा, बेईमान को बेईमान नजर आएगा। गुरु की शरणागति प्राप्त होने के बाद हमारे नेत्र पर एक चश्मा ऐसा लग जाता है जिस चश्मे से हमें कुछ गलत नजर नहीं आएगा। कई बेटा और बेटी की अदालत में तलाक के केस चल रहे थे। शिव महापुराण की कथा जिस बेटा और बेटी ने दिल से सुनी होगी, उन बेटे और बेटियों ने अदालत से तलाक के केस वापस लेकर अपने घर को वापस जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि दुख अगर लिखा है तो कहीं पर 50 शादी कर लूंगी तो भी दुख भोगना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है एक जो संबंध हुआ है उससे स्नेह बनाकर उससे निभाना प्रारंभ करा जाए, उससे प्रारंभ करा जाए। हम कई लोगों से मिलते हैं तो कई लोग कहते बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है। जमाने का रोना तब तक रोते रहोगे, बेकार चल रहा है। अच्छा था ही कब? सतयुग अच्छा था? अरे बोलो तो जम के जरा। अगर सतयुग अच्छा था तो वहां पर हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष इतने भारी भारी राक्षस उत्पन्न हुए तो काय का अच्छा था? फिर का त्रेता अच्छा था राम जी के समय पर? जरा विचार करो, काय का अच्छा था? उस समय क्या रावण नहीं था, कुंभकर्ण नहीं था? उस समय पर क्या असुर नहीं थे, तारका नहीं थी? उस समय पर क्या शूर्पणखा नहीं थी? फिर कहां? द्वापर बड़ा अच्छा था भगवान कृष्ण के समय का। अभी जमाना बेकार। क्या भगवान कृष्ण के समय पर कंस नहीं था, पूतना नहीं थी, तृणावत, अगासुर, बकासुर? जरा विचार तो करो। जिसने दूध पिलाया मौसी बनकर, वो विष पिला रही थी। संसार का रोना रोना बंद कर दो। संसार बड़ा बेकार हो गया, संसार बड़ा बेकार है, जमाना बड़ा खराब है। अरे तो जमाने में कौन ने कहा खराबी देखो? तुम तो हर एक में अच्छाई देखना प्रारंभ करो। जो तुम्हारे दरवाजे पर आए, वाह वाह साहब, कितनी अच्छी बात है। पहले सुबह सवेरे हम लोगों को प्रेस की दुकान जाना पड़ता था। प्रेस वाले भैया घर पर जाते हैं, कहाँ देखो बेचारी दिन भर काम करती तो भी मेरे घर में झाड़ू लगा जाए। भैया ऐसा अच्छा देखना प्रारंभ करो, अच्छा मिलेगा। गुरु करता क्या है? गुरु का एक ही काम है, अच्छाई देखने की दृष्टि आपको दे देता है कि इससे अच्छा देखो। महाराज,
एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया। उस समय पर स्वामी विवेकानंद जी का वर्चस्व संपूर्ण ब्रह्मांड पर फैला हुआ है, संपूर्ण विश्व। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद को बुलाया। नरेंद्र, हे नरेंद्र, स्वामी जी को बहुत तकलीफ हो रही थी बोलने में, क्योंकि बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, बीमारी आने पर दवाई घर के लोग लाकर दे देंगे, खर्चा भी उठा लेंगे, पर ईमानदारी से बोलना, क्या घर के लोग कष्ट सहन कर सकेंगे? अरे बोलो तो जम के, नहीं। कष्ट वही सहन करता है जिसको बीमारी होती है। उसी तरह कष्ट आपको सहन करना पड़ेगा, दवाई आपको खाना पड़ेगी, लाके सब दे देंगे, खाना आपको पड़ेगी। उसी तरह अगर मृत्यु लोक में आए हो तो दुख अपने को झेलना पड़ेगा, आपको हमको झेलना पड़ेगा। गोली हम खाएंगे तो हम ठीक होंगे। शंकर भगवान के मंदिर जाकर एक लोटा जल जब हम चढ़ाएंगे या भगवान का भजन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेंगे, तो वो दवाई जब हम खाएंगे तो हमारा दुख हम स्वयं मिटाएंगे। कष्ट हमको भोगना है, किसी दूसरे को नहीं, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। नरेंद्र, ए नरेंद्र, नरेंद्र दौड़ कर आए, स्वामी विवेकानंद दौड़ कर आए। और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। और दौड़ कर आए, और दौड़ कर आते से गुरु जी के चरणों को प्रणाम करा, नमन करा। नरेंद्र, तुझे याद है तू छोटा सा था? हाँ गुरु जी, मालूम है तेरे को? 4 दिन तक तू भूखा रहता था, भोजन नहीं मिलता था तेरे को, घर में तेरे तकलीफ थी, तू भोजन छोड़कर आता था, मालूम है तेरे को? हाँ गुरुजी। क्यों छोड़कर आता था मालूम है तेरे को? हाँ गुरुजी। नरेंद्र कहते हैं, गुरुदेव, मैं घर में माँ को कहकर आता था कि आज मेरा पेट भरा है, इसलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे छोटे भाई को भरपेट भोजन करा दे, भले मैं भूखा रह जाऊं। से स्वामी विवेकानंद का जीवन था। ये स्वामी विवेकानंद का जीवन। नरेंद्र, जब तू आता था तो मैं तेरे से कहता था, ले भूख लगी होगी, लड्डू निकाल ले, खा ले। हाँ गुरुजी। पर एक बात बताओ ना गुरुजी, कि एक बात समझ में नहीं आती, मुझे तो लगता है कि आप अंतर्यामी हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा अंतर्यामी का मतलब समझता है? स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, आप मेरे अंतर की बात, आत्मा की बात को जान जाते थे, इसलिए आप अंतर्यामी हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, नहीं, जब गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है ना, तो गुरु केवल मंत्र नहीं देता, उसके कान के माध्यम से गुरु उसके हृदय में जाकर बैठ जाता है, और शिष्य को तकलीफ क्या होती है गुरु समझकर उसका निवारण बैठे बैठे ही कर देता है। ये गुरु होता है। ये गुरु है। कितना विचित्र चेला होगा और कितना विचित्र गुरु होगा। शरीर में इतना भारी रोग श्री रामकृष्ण परमहंस जी को, और स्वामी विवेकानंद जी कर रहे हैं, शिष्य कर रहे हैं,
नरेंद्र कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, गुरुदेव एक बार शारदा माता से जब तुम एकांत में बैठते हो, जगदम्बा आपसे बात करने के लिए, शारदा आपसे बात करने के लिए आती है, देवी आपसे बात करने के लिए आती है, गुरुदेव तब आप माता देवी से क्यों नहीं कहते थे कि मेरा कैंसर समाप्त कर दो, रोग मिटा दो? कल जब आप कक्ष में देवी जी को याद करेंगे, माता जी को याद करेंगे, दुर्गा को याद करेंगे, भवानी को याद करेंगे, शारदा माता को याद करेंगे, गुरुदेव तब आप शारदा माता से कह देना कि मेरा रोग मिटा दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है, मैं विचार करूंगा। और दरवाजा बंद हो गया, अंदर कक्ष में रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद बाहर खड़े हैं। आज गुरु जी के चरण पकड़कर कहा रामकृष्ण परमहंस जी से, माँ देवी से कह देना कि तुम्हारा रोग मिट जाए, भगवान से कह देना कि तुम्हारा रोग मिट जाए। शारदा माता प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गई, रामकृष्ण परमहंस को देखा और रामकृष्ण परमहंस को देखकर शारदा माँ दुर्गा, माँ कालका, वो काली माँ कालका, भद्रकाली देवी, माँ चामुंडा मुस्कुराती हुई पूछती है, ए रामकृष्ण बहुत दुखी है ना तू, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? देखिए जरा, विचार करिए जरा। माँ काल रात्रि, माँ काली, माँ शारदा, माँ जगदम्बा कह रही है तुझे दुख बहुत है, मांग ले। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं माँ मांगना तो चाहता हूं, आप दे दोगी मेरी माँ? हाँ बोल, क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस ने कहा माँ जिस समय पर मेरे प्राण छूट रहे हों तब मेरी माँ की गोद मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी माता की गोद मिल जाए। रामकृष्ण परमहंस जी ने वो कलकत्ता की जो काली है, मां चामुंडा है, कालका है, उसका दर्शन रामकृष्ण परमहंस जी हाला हजूर करते थे। जिस भगवान की आप आराधना करते हो, भगवान एक ना एक दिन तुमको दर्शन जरूर देता है। आज इस व्यासपीठ से जो शब्द निकला है उसको लिख के रख लेना। जिस शंकर का आप भजन कर रहे हो, आपके जीवन काल में एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ मिलेगा, मिलेगा निश्चित है। नीलकंठ से आते समय जब एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ के रास्ते पर गाड़ी जब पलट गई, तब हमने भी जिसका गुणगान करा था वो शंकर को गाड़ी के कांच में से हाथ पकड़कर हमें बाहर निकालते हुए देखा है। तो तुम्हें भी मिलेगा जरूर, एक बार तुम्हारे सामने जरूर आकर खड़ा होगा, ये निश्चित है, सम्मुख में मिलेगा। पर जिसका तुम भजन कर रहे हो उसका उपहास नहीं होना चाहिए, उसकी हंसी नहीं, उसकी निंदा नहीं सुनना। आज अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, और इन गुप्त नवरात्रे में एक फिल्म वालों ने फिल्म का पोस्टर बनाया है। फिल्म मेकर वालों ने एक फिल्म का एक पोस्टर, जो आजकल छोटी छोटी फिल्म चल रही है आधा घंटा एक घंटा की, उसमें एक पोस्टर बनाया फिल्म का। उस पोस्टर में मां काली को हाथ में सिगरेट देता हुआ पकड़ाया। अरे धिक्कार है तुम्हारे जीवन को।
धिक्कार ऐसा फिल्म बनाने वाले को भी और ऐसे फिल्म के कलाकारों को जो माता काली के हाथ में सिगरेट पकड़ाते हुए और धुआं उड़ाते हुए बता रहे हैं धिक्कार तुम्हारे जीवन को। और एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे तो नहीं लगता कि इनको माता ने अपनी कोख से जन्म दिया होगा, क्योंकि अगर माँ जन्म देती तो किसी माँ का उपहास नहीं करते। अगर माँ जन्म देती तो माँ का उपहास नहीं करते ये फिल्म बनाने वाले। माता के पोस्टर को सिगरेट नहीं पकड़ाते ये फिल्म वाले। माँ काली के पोस्टर को श्रेष्ठ ये क्या बना रहा है? जरा जानिए, एक में आकर खड़ा हो जाए सामने। बस आप पहचान लो तो माने की पहचान गए। वो आया तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, तुम पहचान गए तो ठीक, और नहीं तो तुमने सोचा हमारा रिश्तेदार था, काम करवा दिया बेचारे ने और वो तो चले गया काम करा के। नहीं, उसको पहचानना पड़ेगा कि कौन आया था। ते भगवान अपना रूप रखकर कभी नहीं आता, कोई रिश्तेदार का ही रूप रखकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और काम कर कर चला जाता है। शिव कृपा होती ही ऐसी, आएगा करेगा चला। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। कभी तुमने सुना किसी ने अमेरिका को विश्व गुरु कहा? अरे बोलो जम के जरा। हालैंड को, कोई ने चीन को विश्व गुरु कहा? विश्व गुरु एक ही था। कौन? ये भारत, और ये भारत की भूमि, ये विश्व गुरु की गिनती में थी। विदेश से लोग काशी में पढ़ने के लिए आते थे। विदेश से लोग काशी की धरा पर, काशी के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। भारत की भूमि विश्व गुरु की भूमि है। इसको दुनिया का गुरु कहते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग भारत की भूमि पर संस्कार लेने के लिए, सभ्यता लेने के लिए, भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, साधना तप योग करने के लिए दुनिया के लोग विदेश से यहां सीखने के लिए आते थे। इसलिए भारत को विश्व गुरु के पद पर रखा जाता था। पर कुछ लोगों ने धीरे 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 ऐसी अंग्रेजी इनके मुंडा में भराई और इनके सिर पे चढ़ी। सबसे पहले ये खुद राजनेता ही विदेश में पढ़ने जाने लगे और विदेश का गुणगान गाने लगे। तो कहने लगे वहां पढ़ने जाओ तो वहां की विद्या अच्छी है, वहां की विद्या अच्छी है। अब लोगों ने भारत की विद्या को नीचे दबाकर विदेशों की विद्या को प्रबल बनाने का प्रयास कर दिया। मेरा सारे लोगों से निवेदन है, सनातन धर्मियों से निवेदन है हाथ जोड़कर, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहे, चाहे तुम कहीं पर भी जाकर पढ़ो।
जाओ, तुम्हें पढ़ना हो जहां जाकर पढ़ो। जो अमेरिका पढ़कर आते हैं वो अमेरिका को गुणगान गाते हैं, जो हालैंड पढ़ के आते हैं वो हालैंड का गुणगान गाते हैं, जो यूएसए जाते हैं वो यूएसए का गुणगान गाते हैं। पर भारत विश्व गुरु है, और यहाँ आने के बाद ही लोगों को सुख का अनुभव होता है। इसलिए लोग अपना देश छोड़कर वृंदावन की गलियों में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाते फिरते हैं। यहाँ जो मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सिखाने और सीखने की भूमि है, ये संस्कार और सभ्यता की भूमि है, ये धर्म और आनंद को देने की भूमि है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये भारत की भूमि विश्व गुरु थी, है और है। चाहे कितना भी दबा ले, लोग विदेश पढ़कर आते हैं तो सोचते हैं विदेश का गुणगान गाएंगे, विदेश का गुणगान। आज एक होड़ लगी है बच्चों में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, बच्चा पढ़ जाए तो विदेश में पढ़ने पहुंचाओ। हमारा निवेदन है, भारत के भूमि की विद्या आज भी कमजोर नहीं हुई है। आज भी अपने बच्चों को सबसे पहली विद्या अमेरिका और जापान नहीं देते। आज भी जन्म लिए बच्चे को विद्या उसके घर की माँ देती है। जितना माँ पढ़ाती है उसके बराबर कोई नहीं पढ़ाता। प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक और चौथे नंबर पर होता है सतगुरु। ये तो चौथे नंबर पर आया है सतगुरु। पहले नंबर का गुरु है माँ। माँ बेटे को सारा ज्ञान प्रदान कराती है। संस्कारवान बनाने का प्रयास करती है। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जब गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी ने पूछा क्या आपने माताजी से मांग लिया? हाँ, क्या मांगा? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा के बोले मैंने मांग लिया माँ, जब मेरे प्राण छूटे तो तेरी गोद में छूटे। रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने स्वामी विवेकानंद की आंख से आंसू झड़ने लगे। आंसू। गुरुजी आपको बहुत बड़ा रोग हो गया है गुरुजी, आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा सुनो नरेंद्र, अमरनाथ की गुफा में पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न करा था। आज वो अमरनाथ की कथा निकल गई, जरा ध्यान से सुनना कि पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में एक प्रश्न करा था। वो अमर कथा सुन लीजिए कि पार्वती जी ने शिव जी से अमरनाथ की गुफा में एक प्रश्न करा था। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद जी को बता रहे हैं, सुनो नरेंद्र, माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा था कि मृत्यु लोक में अमर कौन है? पार्वती जी ने शिव जी से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करा, मृत्यु लोक में अमर कौन है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, जब एक श्रेष्ठ गुरु अपने शिष्य को कोई मंत्र प्रदान करता है और गुरु अगर मर भी जाता है तो वो मरता नहीं है, उसके मंत्र के कारण वो अमर हो जाता है जीवन पर्यंत। गुरु कभी नहीं मरता, अमर हो गया। जैसे तुलसीदास जी ने राम नाम दिया, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण शरणम ममा दिया। श्री रामाचार्य जी के अनुसार गायत्री मंत्र जग में जाहिर हो गया। उसी तरह
सियोर वाला महाराज हो पृथ्वी पर तो ठीक नहीं हो तो ठीक, पर एक मंत्र तो दुनिया को दे दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले गया मंत्र अमर कर गया, और मंत्र की अमरता होना चाहिए। गुरु कभी नहीं मरता। अगर गुरु ने कोई श्रेष्ठ मंत्र आपको दिया है तो वो अमर हो गया, भले वो कहीं पर भी रहे, पर मंत्र की अमरता है। शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे गुरु कभी नहीं मरता, गुरु अमर है। यही बात रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद जी को कही। स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात अपने मन में बिठा ली। रामकृष्ण परमहंस जी के प्राण जब चले गए, एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं पर खड़े होकर प्रवचन दे रहे थे, मंच लगा हुआ था, लाखों लोग बैठे हुए थे, उसी में एक कलाकार बैठा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का बोलते हुए मंच पर स्पीच देते हुए चित्र बना रहा था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद बड़े मंच पर लाखों लोगों को स्पीच दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, समझा रहे थे, और एक कलाकार बैठकर चित्र बना रहा था स्वामी विवेकानंद का। चित्र जब कंप्लीट हुआ, स्वामी विवेकानंद जब जाने लगे, उस कलाकार ने आकर स्वामी विवेकानंद को चित्र दिया, स्वामी जी मैंने ये आपका फोटो बनाया है, देखिए। स्वामी जी ने फोटो लिया, अच्छा बनाया आपने, बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छे कलाकार हो आप। कलाकार ने स्वामी जी से कहा एक बात पूछना है सरकार। स्वामी जी आपसे एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो। जब आप प्रवचन दे रहे थे ना, आपके प्रवचन देते समय आपके सिर के ऊपर कोई एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा आ रहा था, आपके पीछे कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था, मैंने उसका फोटो बनाया है स्वामी जी, आप चित्र देखेंगे। स्वामी राम कृष्ण स्वामी विवेकानंद ने जो फोटो हाथ में लिया और देखना प्रारंभ करा, स्वामी विवेकानंद जिस प्रवचन को दे रहे थे, उस प्रवचन के पीछे रामकृष्ण परमहंस का चेहरा दिख रहा था, जो फोटो में अंकित कर दिया गया। फोटो में अंकित था। स्वामी विवेकानंद की आंख में आंसू भर गए। आज स्वामी जी उस कलाकार को गले लगा लिए, गले लगाकर बोले क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारे प्रवचन देते समय तुम्हारे पीछे जो चेहरा दिख रहा था वो किसका था? स्वामी विवेकानंद जी ने कलाकार को गले लगाकर कहा, खड़ा मैं था, प्रवचन मेरा गुरु दे रहा था। खड़ा मैं था, प्रवचन मेरा गुरु दे रहा था। प्रवचन देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। आज भी आपको कहते हैं व्यासपीठ से प्रदीप मिश्रा कभी कथा नहीं बाजता, व्यासपीठ पर तो देवाधिदेव महादेव आकर खुद कथा बाजता है और सुनते आप। प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं है कि कथा बाज दे। आता क्या है, संस्कृत का एक श्लोक नहीं बोल पाता, कथा शुरू करता है, शुरू के 4 मंत्र बोलता है, श्लोक बोलता है, उसमें तो अटक जाता है कभी कभी। तो क्या खाक कथा बाचेगा प्रदीप मिश्रा? कथा प्रदीप मिश्रा नहीं बाचता, कथा तो वो आता है। और कथा आप भी नहीं सुनते हो जीजियों, गारंटी है मेरी। तुम 3 घंटा एक जैसे एक टकटकी लगाकर एक महाराज को कब तक सुनोगे? तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारे भीतर वो शू बैठा हुआ है जो यहाँ तक खींच कर लाया है, और उसने तुम्हें कथा सुनाकर तुम्हारा कल्याण करा है, कोई दूसरा है ही नहीं।
शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गीता प्रेस गोरखपुर की इस किताब में पोथी में कब से लिखा हुआ है, कितने वक्ता आए होंगे, कितने व्यासपीठ पर बैठे होंगे, तो मंत्र क्यों नहीं निकाला? पर वो शिव नहीं आया था तब तक उसने मंत्र निकाल रख दिया। उसकी प्रेरणा नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगा। देता वही है, अपन तो निमित्त है, केवल एक निमित्त, उससे बढ़कर कुछ नहीं। केवल निमित्त। महाराज स्वामी विवेकानंद जी ने कलाकार को गले से लगाकर कहा, वो चित्र किसी दूसरे का नहीं, मेरे गुरु जी का है। मैं तो खड़ा रहता था, कथा मेरा, प्रवचन मेरा गुरु कहता था, मैं तो केवल एक पुतला हूं, चला वो रहा है। आप हो चाहे हम हो, भगवान अगर तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारे कार्य सफल करता है, भगवान तुम्हारे दुख के दिनों में आकर खड़ा होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है। अहंकार में मत फूलना, बिल्कुल मत फूलना, क्योंकि उसने हाथ पकड़ा है तो अहंकार को त्याग कर चलना। इतना मन करता है आप लोगों से मिलने का, इतना मन करता है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैंने अपनी माता को भी कई बार कहा कि मैं लोगों से मिलने के लिए तरसता हूं, पर केवल एक कारण से नहीं मिलना पाता, भीड़ के कारण आपके बीच में आए और हमारे कार्यकर्ता आपको धक्काएं, धक्का मुक्की हो, आप कहीं गिरे पड़े, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं आता। पर दिल तो इतना करता है कि कुर्सी लगा के आपके पास बैठूं और आपकी सुनूं और मैं अपनी सुनाऊं, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर तुम एक हमको प्रणाम करना बंद कर दो, क्योंकि हम कुछ नहीं है, जो है शंकर कंकर शिव। एक हमको छूना बंद कर दो, प्रणाम करना बंद कर दो और धक्का धुक्की बंद कर दो ना, तो मैं तो आप क्यों नहीं तो कमरा में करना क्या मारे, तो तुमसे आके ही नहीं गप्पे मारूंगा। पर एक छूना बंद और प्रणाम करना बंद कर दो। ये हम प्रणाम ना तो माताओं से कराते हैं और ना हम करवाना पसंद करते हैं कि आप लोग चरण छुएं। आप छुओ शंकर के, आप छुओ मेरे देवाधिदेव महादेव। शंकर नजर नहीं आए तो जहां खड़े हो वहीं पर प्रणाम कर लो। कोई कंकर सिर झुकाओगे तो माथे में चिपकेगा जरूर, वही शंकर है, उसको पहचानना। कहीं तो झुकोगे, सजदा करने के लिए स्थान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां झुको मेरा शिव ही नजर आता है, सजदा वही हो जाता है। कहां झुकना किसके आगे, कहां झुकोगे, कहां ढूंढोगे? हमें ढूंढने नहीं जाना भगवान को। तुम तो भगवान की भक्ति में इतने लग जाओ, इतने लग जाओ, इतने लग जाओ कि शंकर भगवान भी टार्च लेकर ढूंढने आ जाए, कमलाबाई कहां बैठी है। भजन करो, स्मरण करो, भक्ति करो, उसकी भक्ति में डूबो। शंकर भगवान माता पार्वती को अमर गुफा में अमर कथा कहते समय कहते हैं कि अमर कौन है, तो कहा गुरु कभी नहीं मरता, गुरु के प्राण कभी नहीं जाते, गुरु हमेशा उसके मंत्र से जीवित रहता है। और देखिए, इसलिए शंकर भगवान को भी जगत गुरु कहा गया और भगवान कृष्ण को भी जगत गुरु कहा गया। कारण अमर गुफा से अमर कथा कहकर शिवजी अमर हो गए तो जगत गुरु बन गए। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर रुक कर खड़े होकर कुरुक्षेत्र की पावन धरा
कुरुक्षेत्र की पावन धरा, भगवान ने ढूंढी भी थी तो वो जमीन ढूंढी जिस भूमि पर कोई भी मरे तो वैकुंठ चले जाए। कुरुक्षेत्र की भूमि वही भूमि है। भगवान को मालूम था ये कौरव और पांडव लड़ेंगे, ये तो बाद में मरेंगे, पर इनके चक्कर में ना जाने कितने सैनिक तो बेचारे यूं ही मर जाएंगे। हमारे यहां कहते हैं दो बैल लड़ते हैं तो बागड़ टूट जाती है। कौरव और पांडव लड़ेंगे, ना जाने कितने सैनिक मरेंगे तो इन कौरव और पांडवों ने ऐसा कोई पुण्य नहीं करा कि इनके हाथ से मरेंगे तो बैकुंठ चले जाएंगे। राम जिसको मारे वो बैकुंठ चले गया, कृष्ण ने जिसको मारा वो बैकुंठ चले गया, पर कौरव और पांडव किसी को मारेंगे तो बैकुंठ कौन जाएगा? इनके कौन से पुण्य अच्छे जो ये बैकुंठ भेज देंगे? तो इनके हाथ से अगर कोई मर गया तो नरक जाएगा, परंतु उसको बैकुंठ पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, क्योंकि रथ के आगे मैं बैठकर रथ चला रहा हूं। इतनी सैनिक मुझे देखेंगे तो इनको बैकुंठ तो भेजना ही पड़ेगा। तो क्या करूं? युद्ध मुझे हस्तिनापुर में नहीं लड़वाना, युद्ध मैं कुरुक्षेत्र में लड़ाऊंगा, क्योंकि राजा कुरु ने भगवान विष्णु से तप कर कर वर में मांगा था कि भगवान इस भूमि पर कोई भी मरे उसको बैकुंठ तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कह दिया तथास्तु। इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो मरता है वो सीधे बैकुंठ चले जाता है। तो भगवान ने सोचा युद्ध ऐसी भूमि पर कराऊं जब मरते से ही लोग बैकुंठ चले जाए सीधे। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र में युद्ध करवाया, और क्या युद्ध हुआ। गए हो आप लोग कुरुक्षेत्र? गए हो जहां लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर जाते हैं? एक बार हमारा भी मन है, वहां पर एक शंकर जी का मंदिर है बहुत प्राचीन, जहां पांडवों ने तप करा था शिव जी का। हमारा भी मन है एक बार कुरुक्षेत्र की भूमि पर शिव महापुराण की कथा हो और वहां पर लोग कथा का आनंद ले, पर कथा ऐसी हो पर संभालने वाले अभी इतने लोग नहीं हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र के लोग, वहां पर एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनी है जाटों की, कर्माबाई के रिश्तेदार, क्योंकि हम लोग भजन गाते हैं ना, जीमो मारा सामधन जिमावे बेटी जाट।